प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का आज भोर के समय एडी जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर परमेश्वर आपके साथ न हो तो आप लोग अच्छे नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, परमेश्वर कहता है कि आप लोग सावधान रहो, आप में दुराचार न हो, आप में पियक्कड़पन न हो, जीवन की चिंता न हो। तो साथियों, अगर ऐसा नहीं रहेगा तो आप लोग सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है साथियों, लूका की किताब 22 अध्याय का 34 वचन है। इस वचन की तरह मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे हृदय का दुराचार, पियक्कड़पन और जीवन की चिंताओं के भार से आप दब जाएं और वह दिन एकाएक तुम पर फंदे की भांति आ पड़े। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। साथियों, आप लोग सावधान रहें, विश्वास करते रहें और अपने विश्वास को हमेशा परमेश्वर के प्रति बनाए रखें। परमेश्वर आपके विश्वास का बदला देने जा रहा है और परमेश्वर आपके विश्वास का बदला अवश्य देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए साथियों, आप लोग हमेशा सावधान रहें, आपके विश्वास का बदला परमेश्वर अवश्य देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वह आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता है। हे साथियों, पर यीशु के चेलों ने यीशु से कहा कि हे गुरु, ये सब बातें कब होगी, कब बदला मिलेगा, और जब वे होने की हों तो क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, सावधान रहो, कहीं तुम भ्रमित ना किए जाओ, कहीं तुम भ्रम में ना पड़ जाओ, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और समय निकट आ पहुँचा है। साथियों, तुम उनके पीछे नहीं जाना। जब तुम लड़ाइयों और उपद्रवों की चर्चा सुनो तो भयभीत नहीं होना। इन सब बातों का पहले होना आवश्यक है, परंतु उस समय एकाएक अंत न होगा। हालेलुया। तब उसने कहा, जाति जाति के विरुद्ध खड़ा होगा, राज्य राज्य के विरुद्ध खड़ा होगा। और साथियों, भयंकर भूकंप आएंगे, जगह जगह महामारी होगी और अकाल पड़ेंगे। आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह दिखाई देंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है साथियों, इन सब बातों पर होने से पहले तुम मेरे नाम से के कारण तुम्हें लोग पकड़ेंगे, तुम्हें सताएंगे, सभागृहों से ले जाएंगे और बंदीगृह में डाल देंगे और राजाओं और अधिकारियों के पास ले जाएंगे। इससे तुम्हें गवाही देने का अवसर मिलेगा। अतः तुम अपने मन में बचाव के लिए पहले से तैयार न करना, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी बोली, ऐसी दृष्टि दूंगा कि शत्रु में से कोई भी तुम्हारा न तो सामना और न का खंडन कर सकेगा, परंतु तुम्हारे माता पिता, भाई, संबंधी, मित्रों भी धोखा देकर के तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम में से कितने लोग मरवा डालेंगे। हालेलुया। कहा कि मेरे नाम के कारण तुमसे लोग घृणा करेंगे, फिर भी तुम्हारा एक बाल बांका न होगा, परंतु तुम अपने धीरज द्वारा तुम अपने प्राणों को बचाओगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, जैसा वचन में लिखा है उसी प्रकार आज भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाई देते हैं।
साथियों, तो आप लोगों को भ्रमित करने के लिए बहुत से लोग उठ खड़े होते हैं। आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपके जाति के लोग सब खड़े होंगे, आपके निकट आएंगे, आपको भरमाएंगे। साथियों, यह सब नहीं करना। लड़ाई झगड़ा और उपद्रव की चर्चा आप सुनोगे, हालेलुया, यह सब के भ्रम में नहीं पड़ना। साथियों, आप आज वैसा ही हो रहा है जैसा कि वचन में लिखा है, उसी प्रकार साथियों आज हो रहा है। लोग एक दूसरे को देखिए आप लोग देखने को आपको मिलेगा कि देखिए हर जगह कलीसियाएँ लोग बंद करवा रहे हैं। लोग कलीसिया के लोगों पर तरह तरह के दोषारोपण लगा रहे हैं, पकड़वा रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, सता रहे हैं। ऐसा ही साथियों आज हो रहा है। लड़ाइयों और उपद्रवों की चर्चा आप सुन रहे हैं। देखिए एक देश दूसरे देश पर लड़ाई चढ़ाई कर रहा है, एक देश दूसरे देश पर मिसाइल और बम की वर्षा कर रहा है, एक देश दूसरे देश सेना लेकर के उस पर चढ़ाई कर रहा है, उसका विनाश कर रहा है, हालेलुया। और साथियों, जाति के विरुद्ध जाति, राज्य के विरुद्ध राज्य, सब लोग एक साथ खड़े हो गए हैं। लड़ाई झगड़ा चालू हो गया है। भयंकर भूकंप देखते हैं, हर जगह भयंकर भूकंप, महामारी, बीमारी, अकाल पड़ रहे हैं। साथियों, इस ऐसी स्थिति में आप लोग सावधान रहें। साथियों, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे हृदय जो लिखा है दुर्विचार, खराब विचार, पियक्कड़पन, जीवन की चिंताओं का भार से आप दब जाएं, तुम पर एक भांति पड़ जाए। आज भी वैसे ही लोग हैं साथियों, दुराचारी लोग हैं, पियक्कड़ लोग हैं, जीवन की चिंता करने वाले लोग हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हमारे बड़े बच्चों की शादी विवाह कहाँ होगा। साथियों, एक दिन वह तुम पर फंदे की भांति आ जाएगा, हालेलुया। आज भी उसी प्रकार है साथियों, आप सब पर फंदे की भांति वो पड़ गया है, उस फंदे में आप फंस गए हैं। इसलिए साथियों, सावधान होकर के प्रार्थना करें, प्रार्थना में लगे रहें, सब बातों से बच निकलने और मनुष्य पुत्र के सामने खड़ा होने में आप सामर्थ्य बने रहें, हालेलुया। आइए साथियों, हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। आज भोर के समय फिर प्रभु जी मैं आपके चरणों में आया। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग दुराचारी, प्रभु जी दुराचारी लोगों के मन को बदल दीजिए, उनकी भावना, उनके सोच विचार को बदल दीजिए। जितने दुराचारी लोग हैं प्रभु जी, उनका स्वभाव बदल जाए। आज यीशु मसीह तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से प्रभु जी उनका मन बदले और वो सही रास्ते पर आ जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग पियक्कड़ लोग हैं। मैं देखता हूँ कि पियक्कड़ों की झुंड बहुत है। एक तरफ से कम 80% लोग पियक्कड़ हैं। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पियक्कड़ों के हर एक मन बदल जाए, हर एक पियक्कड़ की स्वभावना बदल जाए, स्वभाव बदल जाए। यीशु मसीह तेरे नाम से वो शराब पीना बंद करे, पियक्कड़पन करना बंद कर दे। प्रभु जी, उनको सही रास्ता पर लाने का आप काम करें। मैं धन्यवाद करता हूँ पर परमेश्वर का उन लोगों को मैं देखता हूँ जो लोग चिंताओं में लगे रहते हैं, जातिवाद की, कि हमारा धर्म बदल जाएगा, हमारी जाति बदल जाएगी। ऐसे ही लोग आज 70% लोग मैं देखता हूँ कि प्रभु जी उनके मन को बदले, उनकी भावनाओं को आप बदल दीजिए। प्रभु जी, ये सारी भावनाएं उनके मन मंदिर से निकल जाए। प्रभु जी, आप पर विश्वास करने वाले बन जाए, तेरे दास और दासी बन जाए। सारी महिमा प्रभु आपको देता हूँ, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज बीमार हैं, इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उनकी सारी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। जितने बीमार लोग हैं, मैं देखता हूँ कि यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग आज इस गर्मी के महाप्रकोप की बीमारी से
आज लोग, बहुत से लोग रोगी हो गए हैं। मैं उन रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में भारीपन बना रहता है, पेट में भारीपन बना रहता है और वो उनका पेट साफ नहीं हो रहा। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, RCPHL NDPS KUNT नाम के लोग, ये लोग, इस नाम के लोगों के पेट में भारीपन है। प्रभु जी, इस भारीपन के कारण अच्छी तरह से भोजन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी तरह से नींद नहीं आ रही है। प्रभु जी, इन भाई बहनों को छू लीजिए, इनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से तेरी आशीष मिलता। यीशु मसीह, तेरे नाम से हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं देखता हूँ कि हमारे भाई बहन यूपी के हैं, MP के हैं, बिहार के हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, पंजाब, हरियाणा के लोग हैं। इन सब लोगों पर परमेश्वर आपकी महान कृपा होने जा रही है। ये सब महान कृपा के कारण ये लोग चंगे होने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनको बवासीर है, खूनी बादी गांठ की बवासीर, ARPSHLNTKURY नाम के लोग हैं। इन लोगों को खूनी बादी गांठ की बवासीर हो गई। ये सारे लोग खूनी बादी गांठ की बवासीर से परेशान हैं। परमेश्वर पिता, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए और इन भाई बहनों को छू लीजिए। परमेश्वर पिता, आपने कहा था मेरे नाम से जो निकाल दोगे स्वर्ग से निकाल दे। हे प्रभु, आपने वचन में लिखा है कि यीशु के नाम से उद्धार है, यीशु के नाम से चंगाई है। आज यीशु मसीह के नाम से इन भाई बहनों के शरीर से खूनी बादी गांठ की बवासीर की बीमारी को निकालता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इन भाई बहनों को चंगाई की आशीष मिलता हूँ। यीशु, तेरे नाम से भाई बहन हमारे चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ, उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ। हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों को देखता हूँ। कुछ हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं, जो कि हमारे भाई चर्म रोग से पीड़ित हैं, सफ़ेद दाग से पीड़ित हैं। साथियों, अपना स्वर्ग की ओर अपना हाथ उठाइए और एक हाथ सीने पर रखिए। हम प्रार्थना आप लोगों को करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए और इन भाई बहनों को छू लीजिए जो चर्म रोग, सफ़ेद दाग के रोगी हैं। और परमेश्वर पिता, आज इनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ। यीशु, तेरे नाम से इनके शरीर के सफ़ेद दाग की बीमारी चली जाए, चर्म रोग की बीमारी चली जाए। ये हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि आज हार्ट के पेशेंट हैं। RCPHL NTP नाम के लोग जो कि हार्ट के पेशेंट हैं। ये हमारे भाई बहन UP, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र के लोग, दिल्ली, राजस्थान के लोग। प्रभु जी, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए और इन भाई बहनों को छू लीजिए। प्रभु जी, इनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से तेरी आशीष होता। ये हार्ट की बीमारी यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चली जाए। ये हमारे भाई बहन हार्ट की बीमारी से चंगाई मिल जाए, हार्ट की बीमारी से इनको छुटकारा मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा, विनती, प्रार्थना, उद्धार करता यीशु के नाम में सब लोग बोलिए आमीन।